चाहेंगे जन जन की आवाज़ कांग्रेस का साथ? सरदार लोचन जी की ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਭਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ? जनता का रुझान बहुत पॉजिटिव है। जनता के साथ जो धोखा हुआ, जनता के साथ जो अत्याचार हुआ 9.5 साल में, जनता के साथ जो झूठ बोला गया, मुख्यमंत्री बनाया करनाल के लोगों ने और मुख्यमंत्री किसी दुख और सुख में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री कोरोना काल के दौरान जब 3 महीने तक त्राही त्राही मची रही तो मुख्यमंत्री महोदय करनाल नहीं आए। ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों हमारे भाई मर गए, मुख्यमंत्री कभी करनाल नहीं आए। जब एमएलए चुनाव किस दुख सुख का साथी नहीं है तो उसका क्या रह गया? जब दुख सुख का साथी नहीं है, लोग एमएलए चुनते हैं दुख और सुख में शामिल हो, जो हो ही ना उसको क्या रखा जाए। इसलिए करनाल की जनता ने मन बना लिया कि मनोहर खट्टर जी को और नायब सिंह सैनी को दोनों को चलता करेंगे। करनाल से विधायक त्रोचन सिंह को बनाएंगे और पार्लियामेंट में द्वारा शिवबुद्धि राजा मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे द्वारा शिवबुद्धि राजा जी हों चाहे त्रोचन सिंह मैं खुद हूँ, हम पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ और हर वो मुद्दा उठाते हैं जिस मुद्दे की लोगों को ज़रूरत है। ਸਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ? ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई का विवाद किसने खड़ा किया? मंदिर मस्जिद का विवाद किसने खड़ा किया? हिंदू मुसलमान का, मुसलमान सिख का, सिख ईसाई का विवाद किसने खड़ा किया? शमशान और रमजान का किसने खड़ा किया? विवाद ये खड़ा करते हैं, परिवारवाद ये खड़ा करते हैं। हम आप कहना वाद, मैंने वाद की जगह विवाद भी बना दिया है, ये भी विवाद है। ये सारा खड़े करते हैं। परिवारवाद तो चलते आते हैं, चाहे वो रहे हों राज सिंह जो यूपी वाले हैं, चाहे अनुराग अग्रवाल रहे हों हिमाचल वाले, ये सारे परिवारवाद की तो है। मुरली मनोहर जोशी जी का कहाँ लगा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिवार उनको भी रखा हुआ सर। ये गोल मोल बात होती है। हमारा जो परिवारवाद जिसके ऊपर ये कटाक्ष करते हैं, दो प्रधानमंत्रियों ने देश की एकता अखंडता में जान दी। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राहुल गांधी जी ने अपनी जान दी देश की एकता अखंडता के लिए। इनके परिवार से राजीव गांधी जी ने, इनके परिवार से किसी ने आज तक किया देश की एकता अखंडता के लिए? हम देश नहीं टूटने देना चाहते, ये देश जोड़ कर नहीं रखना चाहते। ये फर्क है हमारे। सर पार्टी का मेन क्योंकि वोट सर चलते हैं, वोट पर्व चलता पाया सर मेन जो अलग अलग पार्टियां सर अपना मैनीफेस्टो लैके आ रही। सर कांग्रेस का मैनीफेस्टो की है जनता जानना चाहती सर? कांग्रेस मैनीफेस्टो ये पढ़ के दसेंगे ना कोल है, मैं चश्मा पढ़ेगा बिना लाया लवाया पढ़ एक दस देंगे बस जी। कांग्रेस ने एक न्याय शपथ पत्र निकाला हुआ है जिस कांग्रेस ने जातिगण जो है जनगणना करी जाएगी, SC ST OBC आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी। बाकी जो है किसानों को MSP का कानूनी दर्जा स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से दिया जाएगा। किसानों के ऋण माफ़ी के लिए एक स्थायी आयोग कमीशन डेवलप किया जाएगा। फसलों के नुकसान होने पर सिर्फ 30 दिन के अंदर ये गारंटी दी जाएगी कि उनका फसल का जो है नुकसान जो भरपाई करी जाएगी। और कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो भी यंत्र हैं उनके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। ऐसे ही नारी न्याय के लिए जो है गरीब महिलाओं के लिए हमारी माता बहनों को एक महालक्ष्मी का दर्जा देकर उन्हें साल का 1 लाख रुपया दिया जाएगा। सिलेंडर जो है वो 500 रुपये गैस का किया जाएगा, जो सरकार ने 1000 रुपये का कर दिया था। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। सबसे बड़ी बात हमारे जो दिवांशु भाई जो लड़ाई लड़ रहा है नौजवान साथियों के लिए, नौजवान साथी जो अगर वो पढ़ लिख कर जब तक नौकरी नहीं लगती उनको साल का 1 लाख रुपये अप्रेंटिस का दिया जाएगा। 5000 करोड़ रुपए का बजट जो है स्टार्टअप के लिए करा जाएगा। और युवाओं के लिए पेपर लीक अगर होता है तो उसके लिए एक कानून बनाया जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कंपनसेशन 20,000 रुपये तक उनको दिया जाएगा। केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियों की भर्ती जो है वो जो बंद पड़ी अब तक नहीं करी वो करी जाएगी। हरियाणा सरकार में 2 लाख भर्तियां करी जाएगी। तमाम तरीके के हैं और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनावी वायदे हैं जो वो कहते हैं कि ये चुनाव के समय में हो जाते हैं, तो ये रिटर्न के अंदर एक गारंटी कार्ड के ऊपर ये लिख के दिया जा रहा है। तो तमाम और भी काफ़ी तरह की है। ये वही स्कीम है जो 2004 से 2014 में अप्लाई करी गई थी, उसको और बेहतर रूप से लेकर आया जा रहा है। और जनता ने ये देख लिया है कि जनता ने 2004 से 2010 का शासन भी देखा है 2014 तक, और 2014 से आज 2024 तक का शासन भी देखा है। और सच बताओ हमें उम्मीद नहीं थी कि करनाल की जनता इतनी त्रस्त होगी। मतलब हमें सहयोग की उम्मीद थी, बट अब हम जब निकल रहे हैं जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं जन क्योंकि कांग्रेस जनता की पार्टी है, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। और दूसरी सरकार ने जनता के साथ कभी अपना अटैचमेंट रखा ही नहीं, जीते और बैठ गए। जनता जब उनके पास जाना चाहती थी
एमएलए के पास करनाल के लोग जाना चाहते थे, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। सर देश उनकी बात ही नहीं सबसे सुनी बड़ी गई। समस्या है वो जन्मूल जो है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी हितेश जो है बुद्धिराजा। वो बहुत बड़ी समस्या है। आपको हमने हमारे जो न्यायिक गारंटियाँ हैं 25 उसमें बताई हैं चीज़ें। जैसे हमारी हरियाणा में सरकार आती है तो आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, तो 100-100 गज के प्लाट भी गरीबों को दिए जाएंगे और उनको 6,000 उनकी पेंशन की जाएगी और बिजली मुफ्त दी जाएगी और आप देखोगे सिलेंडर को 500 रुपये किया जाएगा। तमाम ऐसी स्कीमें हम लेके आए हैं और हमारी जो कांग्रेस पार्टी की ये गारंटी है, ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं, ये राहुल गांधी जी की गारंटी है, कोई मोदी की जुमलेबाजी नहीं है कि जुमला बोला और झूठ बोला और जनता को गुमराह किया। कहाँ है 15-15 लाख? आज पूरा देश पूछ रहा है, पूरे हरियाणा के लोग पूछ रहे हैं कहाँ है 15 लाख। ये उनकी जुमलेबाजी है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने हमारे 2 प्रत्याशी जहां मैदान में उतारे हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हमारे दिव्यांशु बुद्धिराजा जी हैं और हमारे विधानसभा के प्रत्याशी जो सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं। आम जनता को यही बेनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इन दोनों को वोट दीजिए। अपनी एक वोट से 2 सीएमओ को छोड़ दीजिए। हम अपनी वोट डालेंगे कांग्रेस के हक में, ये दोनों सीएम यहाँ से झोला पैक करके जाएंगे। सर करनाल